वैज्ञानिक टाइम ट्रेवल के 3 ऐसे तरीके बताते हैं जिनके द्वारा आप भी टाइम ट्रेवल कर सकते हो, जो कि साइंटिफिक तौर पर बिल्कुल सही है। बस आपको चाहिए होगी वो टेक्नोलॉजी जो आपके लिए समय यात्रा को संभव बना पाए। टाइम ट्रेवल का ये कॉन्सेप्ट कोई काल्पनिक चीज नहीं है। विज्ञान की किताबें ये साफ साफ बोलती हैं कि टाइम ट्रेवल बिल्कुल पॉसिबल है। टाइम ट्रेवल का जिक्र सबसे पहली बार साल 1895 में हुआ था, जब H.G. वेल्स ने एक नोवेल लिखी जिसका नाम था द टाइम मशीन। इसके बाद ये शब्द बड़ा ही पॉपुलर हो गया। हालांकि ये नोवेल पूरी तरह से साइंस फिक्शनल थी, लेकिन इस नोवेल ने विज्ञान जगत में खलबली मचा दी और वैज्ञानिक सोच में पड़ गए कि क्या टाइम ट्रेवल सच में संभव हो सकता है। इसके बाद वैज्ञानिक समय यात्रा से संबंधित एक के बाद एक थ्योरी देते गए और उन तरीकों को एक्सप्लेन करते गए जिनके द्वारा समय यात्रा संभव हो सकती है। वास्तव में समय को समझ पाना एक जटिल काम है। सभी के लिए समय की अलग अलग परिभाषा हो सकती है। कोई समय को टिक टिक करती घड़ी से मेजर करता है, तो कोई ब्रह्मांड में हो रहे बदलावों से समय को देखता है। सर आइजैक न्यूटन ने समय को एक एरो की तरह देखा। जैसे एक तीर कमान से निकलने के बाद आगे ही जा सकता है, वो वापस नहीं लौट सकता। उसी तरह समय भी एक एरो की तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, जिसमें समय पास्ट से होते हुए वर्तमान के द्वारा भविष्य की ओर बढ़ रहा है, जिसे वैज्ञानिक द एरो ऑफ टाइम भी बोलते हैं। इसमें समय का ये एरो वर्तमान के द्वारा जैसे जैसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे वर्तमान के पल पास्ट में विलीन होते जा रहे हैं और भविष्य के पल वर्तमान में तब्दील हो रहे हैं। न्यूटन ने यह भी कहा था कि समय का ये एरो एक फिक्स गति से भविष्य की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद आए अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने समय की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समय को एक इल्यूजन यानी भ्रम की तरह देखा। आइंस्टाइन का मानना था कि समय एक नदी की तरह है। जिस तरह से नदी में कहीं पर पानी का बहाव धीमा होता है तो कहीं पर पानी का बहाव बहुत तेज होता है, उसी तरह ब्रह्मांड में समय कहीं पर धीमी गति से चल रहा है तो कहीं पर तेज गति से दौड़ रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह भी कहा कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये भी एक तरह से भ्रम है और ये तीनों ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद हैं। समय का दूसरा रूप है परिवर्तन। समय आगे की ओर बढ़ रहा है, उसका अंदाजा हम केवल एक तरह से लगा सकते हैं, वो है एंट्रोपी। थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ में एक टर्म आता है एंट्रोपी। इसका सीधा मतलब होता है ऑर्डर टू डिसऑर्डर। जैसे आप एक कांच के गिलास को फर्श पर गिराइए तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ कि आप उस गिलास को सेम पहले जैसा बनाइए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं ना। आप उस गिलास को ग्लू से चिपकाकर पहले जैसा बनाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन सेम पहले जैसा नहीं बना सकते। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो हम केवल बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन चाहकर भी बच्चे नहीं बन सकते। यही है डिसऑर्डर, जिसे आप एंट्रोपी बोल सकते हो। ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक ब्रह्मांड में डिसऑर्डर यानी एंट्रोपी बढ़ती ही जा रही है। इसे ही परिवर्तन बोलते हैं, जो हमें समय की अनुभूति कराता है कि समय गुजर रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार समय एक 4th डायमेंशन है। जैसे हमारे इस 3D वर्ल्ड में हम इन तीनों डायमेंशंस में कहीं भी जा सकते हैं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। उसी तरह समय की डायमेंशन में आगे या पीछे जाने पर हम पास्ट या फ्यूचर में ट्रेवल करते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे लिए समय की डायरेक्शन फॉरवर्ड दिशा में भविष्य की ओर चल रही है। अगर हम टाइम मशीन बना लें तो इस चौथे आयाम समय पर काबू पाया जा सकता है और अभी जो समय केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, उसे हम टाइम मशीन की मदद से अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं और समय में यात्रा कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारी टाइम मशीन कौन से सिद्धांतों पर काम करेगी जिससे हम समय यात्रा कर पाएं। ये बात है साल 1905 की, जब जर्मनी में एक स्विस पेटेंट ऑफिस में अल्बर्ट आइंस्टाइन एक क्लर्क की जॉब कर रहे थे। शाम का वक्त था और वो अपने घर की ओर जा रहे थे। उन्होंने ट्राम पकड़ी और तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन की नजरें पीछे मौजूद एक क्लॉक टावर पर टिकी थीं। जैसे जैसे ट्राम की गति बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि क्लॉक टावर पर लगी घड़ी की सुई स्लो होती जा रही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी सोच का दायरा बढ़ाया और इस इमेजिनेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। उन्होंने इमेजिन किया कि क्या होगा अगर जिस ट्राम में वो बैठे हैं वो लाइट की स्पीड से चले। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस इमेजिनेशन ने आने वाले समय की विज्ञान को ही बदल दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ ऐसा खोज लिया था जिसने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। अभी तक टाइम ट्रेवल केवल किस्से और कहानियों का हिस्सा था, लेकिन आइंस्टाइन की इस डिस्कवरी के बाद लोग टाइम ट्रेवल को वास्तविकता से जोड़ने लगे। ट्रेन के अंदर का समय रुक गया, लेकिन ट्रेन के बाहर समय की रफ्तार बहुत तेज हो गई। आइंस्टाइन का मानना था कि जैसे जैसे हम तेज गति से चलते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे लिए समय की गति धीमी होती जाएगी। वो कैसे, इसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब आप मेरे साथ टाइम ट्रेवल करने वाले हो। मैं जानता हूं कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं।
मान लो आपके पास एक ऐसा स्पेसशिप है जो लाइट की स्पीड से चल सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। प्रकाश की गति इस ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो चलिए अपनी कल्पना को आगे बढ़ाते हैं। आपने मार्केट से 2 एक जैसी घड़ियां ली, जिनमें से एक घड़ी को आपने अपने स्पेसशिप में रखा और दूसरी घड़ी को अपने घर पर ही छोड़ दिया, और आपने दोनों ही घड़ियों में डेट और टाइम बिल्कुल सेम सेट कर दिया। आपकी स्पेसशिप उड़ान भरती है। आप प्रकाश की गति के 20% तक पहुंच चुके हो, लेकिन आपके लिए वक्त वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। लेकिन अगर कोई तीसरा ऑब्जर्वर है जो आप दोनों की घड़ियों पर नजर रखे हुए है, तो उसे आप दोनों की घड़ियों में फर्क नजर आएगा। स्पेसशिप में लगी घड़ी धरती पर लगी घड़ी के मुकाबले स्लो चल रही होगी, मतलब आपके लिए समय धीमा हो चुका है। जैसे जैसे स्पेसशिप की गति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे धरती पर मौजूद घड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी और आपकी घड़ी की स्पीड जो कि स्पेसशिप में लगी है वो स्लो होती जाएगी। फाइनली जब आपकी स्पेसशिप लाइट की स्पीड के अप्रोक्सीमेटली करीब पहुंचती है, तो जो तीसरा ऑब्जर्वर था उसे बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। वो देखेगा कि जब तक आपकी स्पेसशिप में केवल 5 मिनट गुजरेंगे, तब तक पृथ्वी पर 2 दिन बीत चुके होंगे। और अगर आप इसी रफ्तार से पूरे 1 दिन तक ट्रेवल करते रहे, तो इतने में ही पृथ्वी पर 19 महीने गुजर जाएंगे। और मजे की बात क्या है पता है? आपके लिए भी समय की रफ्तार नॉर्मली रहेगी और पृथ्वी पर मौजूद लोगों के लिए भी समय की रफ्तार नॉर्मली रहेगी। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि समय की रफ्तार में कोई बदलाव हुआ है। लेकिन जो तीसरा ऑब्जर्वर आप दोनों को देख रहा होगा, उसे फर्क साफ साफ नजर आ रहा होगा। अगर आप 1 हफ्ते तक इसी रफ्तार से अपनी स्पेसशिप को चलाते रहे, तो आपके लिए तो सिर्फ 1 हफ्ता ही बीतेगा, लेकिन धरती पर इतने में 11 साल बीत चुके होंगे। अगर आप 1 महीने तक इसी तरह स्पेसशिप में ट्रेवल करते रहे, तो इतने समय में ही धरती पर 48 साल बीत जाएंगे। और अगर बाई चांस आपने अपनी स्पेसशिप में इसी स्पीड से लगातार 1 साल तक ट्रेवल किया, इतने में पृथ्वी पर 572 साल बीत चुके होंगे। और अगर आपने स्पेसशिप में 5 साल बिताए, तब तक धरती पर 2860 साल बीत चुके होंगे। लगातार 5 सालों तक स्पेसशिप में लगभग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने के बाद जब आप धरती पर लौटोगे, तो आपको एहसास होगा कि आपने समय में कितनी बड़ी छलांग लगाई है। जब आप स्पेसशिप में धरती से गए थे, तब आपकी उम्र 25 साल थी, लेकिन अभी आपकी उम्र केवल 30 साल है और आप अपने समय से 2860 साल आगे भविष्य में पहुंच चुके हो। धरती पर आप जो भी छोड़कर गए थे, इन 2860 सालों में वो सब कुछ बदल चुका है। इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं। दोस्तों, अभी आपने जो टाइम ट्रेवल किया है वो 1 वे टिकट टू द फ्यूचर है। मतलब आप इस मेथड से भविष्य में जा तो सकते हो, लेकिन वापस नहीं लौट सकते। अगर आप एक बार भविष्य में गए, तो आप वहीं पर रह जाओगे। दोस्तों, टाइम ट्रेवल के इसके अलावा और भी तरीके हैं, चलिए उन्हें जानते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन समय को एक नदी की तरह मानते थे। जिस तरह नदी में पानी का बहाव समान नहीं होता, उसी तरह ब्रह्मांड में भी हर जगह पर समय की गति समान नहीं है। और ब्रह्मांड में समय को जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, वो है ग्रेविटी। आइंस्टाइन का मानना था कि जहाँ पर ग्रेविटी का प्रभाव ज्यादा होता है, वहाँ पर समय धीमी गति से चलता है, और जहाँ पर ग्रेविटी कम होती है, वहाँ पर समय तेज रफ्तार से गुजरता है। अगर हम अपने सौरमंडल की ही बात करें, तो हमारे सौरमंडल में सभी ग्रहों पर समय की चाल अलग अलग होगी। जैसे कि सूर्य और जुपिटर पर समय पृथ्वी की तुलना में धीमी रफ्तार से गुजर रहा होगा, लेकिन जुपिटर और सूर्य की ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो समय को ज्यादा प्रभावित कर पाएं। इसीलिए हमें सूर्य और पृथ्वी के समय में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रह्मांड में सूर्य से भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जो समय को भारी मात्रा में प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि ब्लैक होल। आइंस्टाइन ब्लैक होल को नेचुरल टाइम मशीन मानते थे, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी तीव्र होती है कि ये प्रकाश को भी 360 डिग्री पर मोड़ देती है। अगर आप ब्लैक होल के पास सिर्फ 1 घंटा बिताओ, तो पृथ्वी पर इतने में ही कई साल बीत जाएंगे, और जब आप पृथ्वी पर वापस आओगे, तो आप अपने आप को भविष्य में पाओगे। अगर आपको याद हो, तो इंटरस्टेलर मूवी में इसी कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है, जिसमें ब्लैक होल के पास एक प्लानेट है जिस पर सिर्फ 1 घंटा गुजारा जाए, तो इतने में पृथ्वी पर 7 साल गुजर जाएंगे। दोस्तों, ब्लैक होल से भी टाइम ट्रेवल करने में हम केवल फ्यूचर में तो जा सकते हैं, लेकिन वापस नहीं लौट सकते। अगर देखा जाए तो ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल और लाइट की स्पीड से टाइम ट्रेवल के ये दोनों ही तरीके वैज्ञानिक रूप से पॉसिबल तो हैं, लेकिन हमारी खुद की लिमिटेशंस हैं कि हम इन दोनों ही तरीकों से टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। क्योंकि ना तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम लाइट की स्पीड के बराबर चल पाएं, और ना ही हमारे नजदीक कोई ऐसा ब्लैक होल है जिसके पास जाकर हम टाइम ट्रेवल कर पाएं। और अगर बाई चांस हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ भी जाए जिससे हम इन दोनों ही तरीकों से टाइम ट्रेवल कर पाएं, तो भी ये टाइम ट्रेवल बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इस तरह के मेथड में हम टाइम ट्रेवल करने के लिए पूरी तरह से टाइम डायलेशन पर निर्भर रहेंगे, और हम केवल भविष्य में ही जा पाएंगे, पास्ट का क्या।
और हमें चाहिए कि हम इंस्टेंट टाइम ट्रेवल करें और एक ही पल में समय में बड़ी बड़ी छलांग लगा सकें। तो निराश मत होइए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इंस्टेंट टाइम ट्रेवल करने की भी थ्योरी दे रखी है और वो है वर्म होल। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में वर्म होल्स वो शॉर्टकट्स हैं जो हमें लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर तक की यात्रा करा सकते हैं। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है तो उसमें इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। अगर हमने ऐसा कोई वर्म होल बना लिया जो किसी ब्लैक होल के पास खुलता है तो हम उस वर्म होल के द्वारा उस ब्लैक होल तक पहुंचकर आसानी से टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। वर्म होल केवल स्पेस में ही शॉर्टकट नहीं होते, बल्कि ये स्पेस टाइम में ही शॉर्टकट होते हैं। मतलब वर्म होल के द्वारा हम केवल स्पेस में ही लंबी लंबी दूरी तय नहीं कर सकते, बल्कि समय में भी लंबी लंबी छलांग लगा सकते हैं। वर्म होल वो पोर्टल हैं जो टाइम में भी शॉर्टकट्स बनाते हैं। वर्म होल की मदद से हम पास्ट और फ्यूचर दोनों में ही इंस्टेंट टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अगर हमें इंसानों की उत्पत्ति देखनी है या डायनासोरों को देखना है तो हम वर्म होल की मदद से उस दौर में जा भी सकते हैं और वापस अपने दौर में आ भी सकते हैं। वर्म होल का ये कॉन्सेप्ट सुनने में लगता तो बड़ा ही अच्छा है, लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हमारे पास हर पल वर्म होल्स बनते भी हैं और नष्ट होते हैं, लेकिन वो वर्म होल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख ही नहीं सकते, एक एटम से भी छोटे। और जैसे ही वर्म होल बनता है तो वो तुरंत नष्ट हो जाता है। ऐसे में अगर हमें वर्म होल से टाइम ट्रेवल करना है तो हमें उस वर्म होल को बड़ा करना होगा ताकि हम उसमें प्रवेश कर सकें, और हमें उस वर्म होल को बंद होने से भी रोकना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम डायनासोरों के युग में चले तो जाएं, लेकिन हमारे लौटने से पहले अगर वर्म होल बंद हो जाए तो हम वहीं फंसे रह जाएं। तो वर्म होल को बड़ा करने और उसे खोले रखने के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। नेगेटिव एनर्जी एक तरह से एंटी ग्रेविटी की तरह काम करेगी, लेकिन फिर से हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर हम डार्क एनर्जी को कंट्रोल कर पाएं तो शायद हम ऐसा कर पाएं। अब अगर मान लो कि हमने एक ऐसी टाइम मशीन बना ली जिसकी मदद से हम पास्ट और फ्यूचर दोनों में ही इंस्टेंट टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अपने प्रेजेंट में वापस लौट सकते हैं, तो क्या ऐसा वैज्ञानिक रूप से संभव है? और क्या ऐसा संभव है कि हम पास्ट में जाकर अपने द्वारा की गई गलतियों को सुधार कर अपने प्रेजेंट को बदल पाएं? और क्या इसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इसका जवाब थोड़ा दिमाग चकराने वाला होगा, क्योंकि अगर हम अपने पास्ट या फ्यूचर में जाकर उसे बदलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हम एक पैराडॉक्स यानी विरोधाभास को जन्म दे देंगे। दोस्तों, ये वीडियो अगले पार्ट तक जारी रहेगी जिसमें हम टाइम ट्रेवल के पैराडॉक्सेज को जानेंगे।